दुनिया में धर्म का प्रकाश रहेगा। और आज कोलकाता में नहीं, वेस्ट बंगाल का बात नहीं, सारा भारत में एक समय एक धार्मिक दल भारतीय जनता पार्टी का विकास हो रहा है। लोग भी दिए हैं, समर्थन भी दिए हैं। और जिस राज्य में कभी लड़ाई चल रहा था अपना स्थिति के लिए, लोगों ने एब्सोल्युटली मेजॉरिटी दे दी है। तो इसका अर्थ ये मैंने पहले से विचार किया हूं, सारा भारत में आध्यात्मिक दल शासन कर, और भारत में एक आध्यात्मिक शासन अभी चल रहा है जो धर्म पर प्रतिष्ठित है। क्योंकि धर्म यही कहता है हमारी शास्त्र, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी सनातन को सम्मान देना। 2025 में मैंने इसके बारे में विचार किया था एक पॉडकास्टिंग में, ताकि आगे भारत में जो जो राज्य में बीजेपी सरकार नहीं है वो राज्य में भी सरकार आएगा। ये मेरा विचारधारा नहीं था, ये विचारधारा था भविष्यवाणी पुराण का। भविष्यवाणी पुराण में ये लिखा है सारा भारत में कमल फूल खिलेगा, और ये समय आ रहा है। और ये पहले विकास होने के बाद भारत राम राज्य की ओर जाएगा, क्योंकि भारत राम राज्य बनेगा तो उसका बाद विश्व राम राज्य बनेगा। आज विश्व में जितना कठिनाई है, जितना कई प्रकार का धर्म प्रचलन है, उसका विराम लगेगा। सब एक धर्म को आएंगे, एक पंथ को आएंगे। धर्म संस्था होने से पहले धार्मीय प्रभाव पड़ता है। मैंने न्यूज में पढ़ रहा था 17 साल हो गया, 17 ईयर्स हो गया दुर्गा देवी का मंदिर बंद था, वो खुलेगा। माता दुर्गा देवी संसार का कल्याणकारिणी मां राधा रानी है। और इसी समय पश्चिम बंगाल में माता दुर्गा देवी का कृपा मिला है। तो जो लोग भगवान के आश्रय में शासन कर रहे हैं, जो राम के सहारे में कार्य कर रहे हैं, उसी परंपरा का बढ़ावा हो रहा है। और ये भविष्य शास्त्र में भी लिखा था, और भविष्य शास्त्र में स्पष्ट लिखा है सारा भारत में कमल फूल की दल खिलेगा। आज भी भारत में और जो जो राज्य आगे बाकी है निर्वाचन को आएंगे, उसी राज्य में भी ऐसे स्थिति हम देखेंगे। तो इसीलिए ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 2032 से सत्ययुग का आगमन होगा। मैंने पहले से इसका विचार किया हूं, और सत्ययुग आने से पहले सारा भारत में राम का नाम का प्रभाव रहेगा, राम नाम गूंजेगा। ये भविष्यवाणी का पुराण में लिखा है। तो इसीलिए हम संसार के सभी मानव को सम्मान करते हैं, पर धर्म जहां, उसको हम अति पवित्रता के साथ समर्थन भी देते हैं। क्योंकि ये देश सनातन का देश है, ये देश हिंदुओं का देश है, ये देश में कई धर्म कई मजहब का लोग रहते हैं, वो तो सत्य है। ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वो भी सत्य है। पर भविष्यवाणी का शास्त्र कहता है सभी सनातन बनेंगे, सभी धर्म का सम्मिश्रण सनातन धर्म में होगा। सभी मानव सनातन को अपना लेंगे। सिर्फ भारत नहीं, विश्व के जितने देश है, विश्व में आज जितने देश है, सभी देश में सनातन धर्म का प्रभाव बढ़ेगा और सनातन धर्म को लोग अपना लेंगे। क्योंकि सारा विश्व सनातन बनेगा
और सारा विश्व में सनातन धर्म का प्रतिष्ठा होगा। कई सालों से धर्म का रक्षा के लिए हमारी देश में कार्य हो रहा है, सनातन का रक्षा के लिए कार्य, और ये समय एक निर्णायक समय की ओर जा रहा है हमारे देश में, जिस समय में आगे धर्म ही धर्म दिखाई देगा और धर्म की आदर्श वाले दल को भगवान की कृपा बना ही रहेगा। आज दुनिया में लोग जीव हत्या करते हैं, झूठा बात कहते हैं, पराई का अनिष्ट करते हैं, पर समय आएगा ऐसे कोई मनुष्य नहीं रहेंगे जो जीव हत्या करेंगे, जो पराई का अनिष्ट के लिए सोचेंगे। ऐसे समय की ओर हम जा रहे हैं। इसलिए आज के दिन हमारे लिए, हमारे देश के लिए, और जो समय चल रहा है, एक परिवर्तन का समय चल रहा है, इस परिवर्तन की हवा में हमको चलना है, क्योंकि समय एक नवयुग का निर्माण का और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। अभी ज्वाइन कीजिए मल्लिका जानकारी व्हाट्सएप चैनल को, जिस पर आपको हर एक नए वीडियो का अपडेट मिलेगा। मल्लिका की डिकोडिंग मिलेगी, समय से पहले आपको अपडेट्स मिलेगा और हर एक घटना का प्रूफ भी मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।